कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी, उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा परेशानी बताएं, भाई साहब कहाँ हैं, माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फ़ौरन आ जाएं। मैं उन्हें मुतमईन करते हुए कहा 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। जैसे तैसे करके घबराहट में पहुंच गया। देखा भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 16 साल का बेटा परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी ने कहा ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करके लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नज़र में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन जब मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है तो बच्चों ने बताया बाबा उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड हाउस में शिफ्ट कराए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि बीवी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती हैं और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते हैं। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती रहती है। नौकर तक का रवैया उनसे ख़राब है। माँ ने 10 दिन पहले मुझे बोल दिया तू मुझे ओल्ड हाउस में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक न की। जब मैं 2 साल का था तब अबू का इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को आज मैं ओल्ड होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ को एक एक दुख और एक एक तकलीफ़ को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ सारी रात भर मेरे साथ जागती रही। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त तेज़ बुखार था। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तुझे तेज़ बुखार है। तब माँ ने हंसते हुए कहा अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए जिस्म गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB करवाया। मुझे ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं देती थी, कहीं मेरा वक्त ना बर्बाद हो जाए। ये कहते कहते वो और रोने लगे। जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम लोग उन लोगों के हवाले कराए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं इन्हें पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं माँ बाप के बगैर पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उसी ओल्ड होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड हाउस में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर वहीं जाना पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जितना बोलते थे वो उससे ज़्यादा रोने लग गए। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर पछतावे के जज्बात उभर आए थे। मैंने ड्राइवर से कहा हम लोग अभी ओल्ड होम जाएंगे। भाभी जी, बच्चे, हम सब लोग ओल्ड होम की तरफ जाने लगे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर ओल्ड होम का गेट खोला गया। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने हों तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे जज साहब। इतना कह के वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज़ में कहा 2 बजे रात को आप लोग इस बूढ़ी को ले जाकर कहीं कत्ल कर दें, मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा बहन आप यकीन करें ये लोग बहुत पछतावे में हैं।
आखिर किसी तरीके से हम उनके कमरे में चले गए। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। सिर्फ एक फ़ोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा हो। मुझे देखा तो कुछ परेशान सी हो गई, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लग गई। आसपास के कमरों में मौजूद और बुज़ुर्ग थे, वो भी हमें बाहर तक छोड़ने के लिए आए। सबकी आंखें नम थी। कुछ देर बाद हमारी चलने की तैयारी हुई। सब लोग हमें देख रहे थे, सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आ जाए। रास्ते में बच्चे और भाभी चुप ही रहे, मगर माँ और भाई एक दूसरे के जज्बात को शायद समझ रहे थे और एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। भाभी जी को समझ आ गई कि खुशी की चाबी कहाँ है। वो ये बात अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। मैं अपने रास्ते पे चल दिया और सारी रात ये नज़ारा मेरी आंखों में रहा। माँ सिर्फ माँ है, इसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफ़त की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसे होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाएं और अच्छी तरह समझा दें कि कुछ भी हो जाए, हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर ना करें, बेसहारा ना करें। माँ की आंख से गिरा हुआ आंसू, ये कर्ज कई सालों तक आप पे रहेगा। यकीन माने सब होगा आपके पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत दें। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने दें, ताकि वो इससे इबरत हासिल करें।